ओनली पॉसिबल विद डिवोटीज। मैं झूठ क्यों बोलूं? इन्होंने प्रश्न है कि हम हर समय भक्ति में कैसे रह सकते हैं, पैसा मैं हर समय कैसे कमा सकता हूं, हर टाइम कस्टमरों के बीच में रहूं, पैसे आते रहेंगे। जब भी तो कहते हैं 50 साल वानप्रस्थ, क्या पति पत्नी, सन्यास नहीं है कलयुग में, दोनों पति पत्नी। पैसे जब भी बच्चे मत खर्च कर देना, सारे बेवकूफी मत कर बैठना, सब अपने कर्म लेके आए, पता लगा लोन ही चुका रहे 70 साल तक, मर गए, बर्बाद हो गए। यमराज से कह रहे लोन चुका रहा था, यमराज कहता है लोन क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं, क्या जवाब दोगे? अरे मैंने बेटे को ये बना दिया, क्या बना दिया? असुर 2 सिंगों वाला है जी। क्या बनाया तूने, ये बता, क्या चेतना बनाई उसकी? तो इसलिए मैं तो साफ बोल रहा हूं। मुझे कभी कोई पूछता आपने क्यों ज्वाइन कर लिया था, मैंने देखो भाई मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, तुम लोग बड़े पहलवान लोग हो, तुम माया से जूझ सकते हो, मैं नहीं जूझ सकता भाई। और मेरे को क्लियर था कि मनुष्य जन्म आराम से नहीं मिलता है, मुझे मिलना है और मुझे इससे पूरा फायदा उठाना है। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज आवर बिजनेस। जानबूझ के वर्ड किया, यूज किया उन्होंने बिजनेस। और टाइम सोचते रहना कृष्णा कॉन्शियसनेस को, मैं अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी चेतना को कृष्णमय कैसे करूं। कैसे करोगे? कोई तरीका ही नहीं है। आप बताइए, आप बिजनेस करना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं और बैठे हैं आप, पता लगा एक पेड़ के नीचे वृंदावन में, कर पाओगे? हैं? कैसे करोगे? पर तुम्हारे शास्त्रों जी कहते हैं 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 के बाद अगर कोई डबल प्रमोशन नहीं ले पाता तो वानप्रस्थ लेना पड़ेगा उसको 50 के बाद। मैं तो बताया था, मेरे से पूछते रहते हैं, उस पर ही पूछा था, यूट्यूब के वो इंटरव्यूअर था, मैंने कहा 2 मिनट के अंदर बच्चों को नौकरी मिल जाए, यूं पिताजी खा जाते हैं बच्चे की नौकरी। 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। जब वो 65 साल की उम्र में होता है, बच्चा 25 में तैयार था नौकरी के लिए, वो बेचारा 40 साल का हो गया, अब नौकरी लायक रहा नहीं क्योंकि पिताजी खा गए उसकी नौकरी। फिर पिताजी कहते हैं मेरे पर पड़ा हुआ है, तो मैं तुम पर नहीं पढ़ा रहूंगा तो किस पे पढ़ाऊंगा, खा गई मेरी नौकरी। 50 साल में रिटायर कर दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी? बताओ मुझे आप, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी नहीं। मैंने कहा फालतू में एडवाइस मत देना बच्चों को। 50 साल के बाद अगर एडवाइस लेने आए तब दो, और अपने अलग रहने का इंतजाम करो, अलग रहने का इंतजाम करो। यही पैसे बोल रहा हूं, 25% अपने बचाओ, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार चलो, देखो जीवन कितना स्मूथ हो जाएगा। लोन लेके बैठ जाते हो, दूर करते रहते हो, लगे रहते हो, अनप्रोडक्टिव लोन। ये बेटा ने CA 82 में मेरी जान पहचान हुई, जो बड़े क्लोज है मेरे अभी भी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पूरा क्लियर किया था। तो परंतु उन्होंने CA कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो पैसे का इच्छुक था। उन्होंने CA में इतने पैसे नहीं है, उसने इंडस्ट्री डाली थी अपनी सेमीकंडक्टर्स की 82 में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्रभु जी कभी भी अनप्रोडक्टिव लोन नहीं लेना चाहिए। एक तो वो मुल्तानी था, तो हमारे सिंधी भाई और मुल्तानी भाई तो अक्लमंद होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में। उन्होंने मुझे बताया कि लोग टीवी पे लोन लेते हैं, बेवकूफ़, ये तो डेप्रिशिएटिंग अकाउंट है। अगर 12% पे ले रहे हो तो कम से कम 20-22% तो कमाओ, तब उसको लोन को लो। और बात भी सही है, अनप्रोडक्टिव लोन लेते हैं, बच्चे के लिए ले रहे हैं, अरे वो अपना कर्म लेके आया, तुम बनाओगे उसका भाग्य। अच्छा, तुम्हारा काम सिर्फ है उसको भक्ति और शरीर का निर्वाह करने के लिए एजुकेशन दो, बस खत्म करके छोड़ दो। नहीं, मैं तो ऐसा बनाऊंगा घर जिसमें मेरे साथ पूछते रहेंगी, बेटा तू आएगा वहां, कभी कॉकरोच बनकर, कभी चूही बनकर, और फिर वो तुझे ढूंढ के मारेगा। हाँ, 7 जन्मों तक आएंगे, वो नहीं तू। ये है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। समझ में आया? आओ, मेरे को क्या है, ये आपकी इच्छा। जब भगवान कहते हैं मैं नहीं इंटरफियर करता, तो मैं कौन होता हूं? वो मुझे, हमें कहते हैं तुम्हें क्या है बताना। यहां पता लगा लोग 7 जन्म से कम की बात ही नहीं करते। प्रभु ऐसा घर बनाइए जो 100 जन्मों तक चले, मेरे बेटे के बेटे के बेटे भी रहे उसमें।
अरे तू भी रहेगा, चिंता क्यों कर रहा है? तू भी रहेगा, तू भी रहेगा। मैं बोलता हूँ मंदिर के लिए जरूर, मैंने ऐसा बना 7 जन्म तक चले। क्यों? अरे भगवान रह रहे हैं, उनके भक्त सेवा करेंगे, अच्छा रहे, ज़्यादा लोग यूज़ कर सकेंगे। है प्रभु जी।